बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 8 विविधता में एकता या एक में अनेक के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? इसका सही उत्तर है बी, 18%। प्रश्न 2, भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं? तो इसका उत्तर है ए, महाभारत और रामायण। प्रश्न 3, भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला इत्यादि प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, साड़ियों के। प्रश्न 4, प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध से है? तो इसका आंसर है सी, महाभारत से। प्रश्न 5, मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है? तो इसका सही उत्तर है ए, फसल की कटाई का। प्रश्न 6, भारत के मानचित्र 8.1 में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं, जिसमें बासमती चावल सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 7, विभिन्न भाषा, धर्म, परिधान, भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं, तब इसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, अनेकता में एकता की भावना। प्रश्न 8, नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है। तो इसका आंसर है ए, तमिलनाडु में। प्रश्न 9, भारतीय पूर्व में पोंगल, पेड्डा पुंड्री, पोष संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर है डी, मकर संक्रांति। प्रश्न 10, पंचतंत्र कहानियों में मुख्य पात्रों के रूप में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, पशुओं को। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द हैं पर्यटकों, संपन्नता, 2200, साड़ी, रावण, प्रवासी, टीम वर्क, महाकाव्य, सांस्कृतिक, उकेरी गई आकृति, डिजाइन। ए, समतल सतह पर उभारी गई पत्थर, लकड़ी, मिट्टी का या अन्य सामग्री से बनी आकृति कहलाती है। तो इसका उत्तर है उकेरी गई आकृति। बी, लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक। सी, अतीत के महान नायकों और योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता कहलाता है। तो इसका उत्तर है महाकाव्य। डी, विविधता में एकता निश्चित रूप से की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो इसका उत्तर है टीम वर्क। ई, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को अपने मूल समुदाय के साथ ना रहने के कारण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रवासी। एफ, रामायण महाकाव्य में श्री राम ने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से को पराजित किया था। तो इसका उत्तर है रावण। जी, विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है। तो इसका उत्तर है साड़ी। एच, पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग वर्ष पुराना है, 2200। आई, भारतीय संस्कृति विविधता को के रूप में प्रचारित करती है। तो इसका उत्तर है संपन्नता। जे, भारत की समृद्ध विविधता ही हमारे देश में आने वाले को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर है पर्यटकों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से सूती कपड़े पर छपे हुए डिजाइन छीट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। प्रश्न 2, सामान्यतः देखा जाता है कि विविधता में विचारों की भिन्नता पाई जाती है, फिर भी भारतीय जन विविधता का उत्सव क्यों मनाते हैं?
तो इसका उत्तर है भारतीय जन विविधता का उत्सव मनाते हैं क्योंकि यह विविधता हमें विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है। प्रश्न 3, वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर, वैशाली नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, भारत में उत्पादित कोई 3 मसालों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में उत्पादित 3 मसालों के नाम काली मिर्च, जीरा व इलायची है। प्रश्न 5, भारत बहुत लंबे समय तक किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन वह यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है? उत्तर, भारत बहुत लंबे समय तक विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा और उनसे बने कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है। प्रश्न 6, आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों? लिखिए। मेरा सबसे प्रिय त्योहार दीपावली है क्योंकि इसमें पहनने के लिए नए कपड़े, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ एवं फोड़ने के लिए पटाखे मिलते हैं। प्रश्न 7, मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कितनी भाषाओं की गणना की? उत्तर, भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की। प्रश्न 8, महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर, महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण पांडवों द्वारा कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति करना एवं धर्म की पुनर्स्थापना करना था। प्रश्न 9, एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं? उत्तर, एक ही प्रकार की सामग्री से अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। प्रश्न 10, इस बात का क्या प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से परिधान के रूप में साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं? उत्तर, इस बात का प्रमाण है कुछ शताब्दी सामान्य संवत पूर्व वैशाली आज के बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति जिसमें साड़ी पहने हुए एक स्त्री को दर्शाया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के कौन कौन से आयाम सहायक हैं? उत्तर, विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के परिधान, भाषाएं, भोजन, त्योहार, विभिन्न परंपराएं, साहित्य, लोक कलाएं, नृत्य, संगीत आदि आयाम सहायक हैं। प्रश्न 2, भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे मुख्य अनाजों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे मुख्य अनाज जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का हैं। प्रश्न 3, अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाइए। छात्र अपने कक्षा अध्यापक की मदद से स्वयं करें। प्रश्न 4, विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर किस इतिहासकार ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है? उत्तर, विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर 1 शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। प्रश्न 5, विभिन्न परिधानों में साड़ी का उदाहरण किस प्रकार विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है? उत्तर, साड़ी कपास, रेशम, कृत्रिम कपड़ों से बुनकर अलग अलग रंगों एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार की जाती है। इसे पहनने का तरीका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एवं एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होता है, लेकिन अंततोगत्वा यह एक ही प्रकार का परिधान साड़ी है। इस प्रकार यह विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न 6, डिजाइनर कपड़ों के रंगों में विविधताएं क्यों होती हैं?
उत्तर, डिजाइनर कपड़ों को बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन इन कपड़ों का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अतः कपड़ों के रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं, जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। प्रश्न 7, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा कहाँ-कहाँ पढ़ा जाता है? उत्तर, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। प्रश्न 8, एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पंचतंत्र की कहानी भारत के अलावा विश्व के अनेक हिस्सों में भी पढ़ी जाती है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। प्रश्न 9, आपके विचार से ऐसे कौन से महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है, जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है? उत्तर, रामायण और महाभारत ऐसे महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है, जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। प्रश्न 10, विगत शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी के किन गुणों से अभिभूत हुए? उत्तर, विगत शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी की सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों, भाषाओं, परिधानों, भोजन और परंपराओं की विविधता होते हुए भी हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग त्योहार, वेशभूषा और बोलियां होते हुए भी हम सब एक हैं। उदाहरण के लिए पंजाब के लोग पंजाबी, गुजरात के लोग गुजराती एवं महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं, किंतु वह सभी भारतीय हैं। प्रश्न 2, आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से कोई लोक कथा या कथा वार्ता सुनी है जिसमें जीवन का कोई ना कोई संदेश निहित हो? ऐसी कोई एक लोक कथा अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, हमारे मालवा में राजा भोज और गंगू तेली की कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा है कि एक बार गंगू तेली ने राजा भोज के महल के सामने एक महल बनवाया और गर्व से कहा कि मेरे महल और राजा भोज के महल में कोई अंतर नहीं है। जब राजा भोज को यह बात पता चली तो उन्होंने गंगू तेली को बुलाया और कहा कि तुम्हारे महल और मेरे महल में एक बहुत बड़ा अंतर है। तुमने अपने महल में दान और धर्म नहीं किया है। इससे गंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान और धर्म में लगाया। इससे यह सीख मिलती है कि हमें दान एवं धर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 3, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र हो सकता है। अपने सहपाठियों से चर्चा कर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हाँ, हमने रामायण और महाभारत जैसी प्राचीन कहानियों को
टीवी पर चलचित्र के रूप में एवं रामलीलाओं व कठपुतलियों के माध्यम से नृत्य प्रस्तुति के रूप में भी देखा है। इससे हमें हमारे धर्म एवं संस्कृति को अच्छे से समझने में मदद मिलती है व यह हमारे अंदर नैतिक गुणों का भी विकास करती है। प्रश्न 4, इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे थे? पाठ का अध्ययन कर लिखिए। उत्तर, महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे थे। इस बात का प्रमाण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले नक्काशीदार पत्थर, विभिन्न स्थानों की लोक कथाएं एवं किंवदंतियां उपलब्ध हैं। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह ने महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव नहीं गए हों। प्रश्न 5, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों और दालों को प्रदर्शित कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।